हेलो, वेलकम टू माय क्लास ऑन भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताएं। यह इसका दूसरा भाग है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको भारतीय समाज एवं संस्कृति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की जानकारी दी थी और उसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हुए हम भारतीय समाज एवं संस्कृति की अन्य विशेषताओं का वर्णन करेंगे। भारतीय समाज की जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता है वो है पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के जीवन में 4 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है और ये 4 लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें ही 4 पुरुषार्थों की श्रेणी में रखा गया है, जहाँ धर्म का अर्थ नैतिक कर्तव्यों और नियमों के पालन से लिया गया है। अर्थ का तात्पर्य उन सभी साधनों से है जिनकी सहायता से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। काम का तात्पर्य यौन संतुष्टि से ही नहीं वरन जीवन के आनंद और उपभोग से भी है। यह संतानोत्पत्ति के द्वारा समाज की निरंतरता को बनाए रखने एवं माता पिता के ऋण से ऋण होने के लिए भी आवश्यक माना गया है। और सबसे जो अंतिम में चौथा पुरुषार्थ है वो मोक्ष का है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। तो इन 4 लक्ष्यों को हासिल करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, तभी एक व्यक्ति का जीवन सार्थक माना जाता है। जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता है वो है ऋण तथा यज्ञ की। हिंदू जीवन प्रणाली में व्यक्ति के ऊपर 5 प्रकार के ऋण माने जाते हैं। वे हैं देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूमि ऋण। व्यक्ति जो कुछ भी है, उसका जैसा भी विकास हुआ है, उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है, उसके लिए वह दूसरों का ऋणी माना जाता है। इस प्रकार देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों तथा पशु पक्षियों तक का वह ऋणी है और अतः इनके प्रति उसे अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, तभी वह इन 5 प्रकार के ऋणों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। साथ ही इसी हेतु पंच महायज्ञों की भी व्यवस्था की गई है, जो कि व्यक्तिवाद की भावना पर नियंत्रण और अंकुश बनाए रखने के लिए और जीवन में त्याग एवं आदर्श की भावना को विकसित करने के लिए आवश्यक माने गए हैं। इसी वजह से हमारे जीवन में यज्ञों का भी विधान किया गया है। ये यज्ञ व्यक्ति को सभी प्राणियों के प्रति अपने दायित्व को निभाने की शिक्षा देते हैं। यज्ञ का तात्पर्य दायित्वों के निर्वाह एवं कर्तव्यों की पूर्ति से भी लिया गया है। अगली विशेषता है संस्कार की। हमारे जीवन में संस्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसका तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने के लिए, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए और उसे समाजोपयोगी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के संस्कारों और संस्कारों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से प्रमुख हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामाकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। इस प्रकार से कुल 16 संस्कारों का विधान किया गया है, जिन्हें पूरा करना मनुष्य का
दायित्व भी माना गया है। इन संस्कारों का एक उद्देश्य विशेष स्थिति और आयु में व्यक्ति को उसके सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना भी है। अगली विशेषता है जाति व्यवस्था की, जो कि भारतीय समाज एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारे समाज को कई छोटे छोटे उप भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम जाति और उपजाति के रूप में देखते हैं। प्रत्येक जाति की भारतीय समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है और जाति के सदस्यों में खान पान एवं सामाजिक सहवास के नियम विकसित किए गए हैं। साथ ही इसे एक अंतर्विवाही समूह माना गया है और प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय भी विकसित हुआ है। जाति पंचायतें भी प्रत्येक जाति की अपनी अलग अलग होती हैं, जो जाति संबंधी नियमों का पालन करवाती हैं और उल्लंघन करने वालों को दंड देती हैं। हालांकि प्रारंभ में भारतीय समाज में केवल चार वर्ण थे, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में थे, लेकिन कालांतर में यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में विकसित हो गई और ये जाति व्यवस्था आज भी हमारे जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करती रहती है। अगली विशेषता है संयुक्त परिवार की। यह हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और हमारे भारतीय सामाजिक संरचना की महत्वपूर्ण इकाई है। आदिकाल से ही हमारे समाज में संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा है, जिसमें कि 3, 4 या इससे भी अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। उनकी संपत्ति को सामूहिक माना जाता है और वे सामान्य पूजा पाठ में भाग लेते हैं और परिवार के सभी सदस्य परिवार के मुखिया का सम्मान करते आए हैं। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था ने संयुक्त परिवार को पल्लवित और पोषित किया है। जो अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता है वो है विविधता में एकता की। ये भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट और अनुपम विशेषता है। यहाँ सभी भाषा, धर्म, जाति, भौगोलिक पर्यावरण, जनसंख्या, प्रजाति, जनजाति आदि के आधार पर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, फिर भी इनमें एकता का दर्शन हम करते आए हैं। भारत में विविधता के बीच एकता हमेशा बनी रही है और यह इसके समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में भारतीय समाज की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में आपको बताया, जो भारतीय समाज एवं संस्कृति को एक विशिष्ट पहचान देती है। थैंक यू, धन्यवाद।